प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग के तीसरे पद मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत्त गजराज कहु बस कर अंकुश खर्व काम कुसुम धनुषायक लिन्हे सकल भुवन अपने बस किन्हे देवी तजिय संशय अस जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी सखी वचन सुनि भय परतीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति तब राम ही बिलोकी भय देहि सभय हृदय बिनवति जहि तेहि मन ही मन मनाव कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपन सेवकाई करहि तु हरहु चाप गरुराई गणनायक बरदायक देवा आजु लगे किन्हीं तू सेवा बार बार बिनती सुन मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। इसके व्याख्या से पूर्व इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। परम लघु अत्यधिक छोटा, जासु बस जिसके बस में नियंत्रण में, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर जी, सुर सर्व सभी देवतागण, महामत्त गजराज मदमाता महान बलशाली शक्तिशाली हाथी, अंकुश माने हाथी को नियंत्रित करने का नुकीला भाला, काम माने कामदेव, धनु माने शायक, धनुषायक माने धनुष और बाण, देवी तजिए माने त्याग दे, संशय माने संशय संदेह, अस जानी माने ऐसा जानकर, भंजब माने तोड़ देंगे, भय परतीति विश्वास हो गया, मिटा विषाद दुख समाप्त हो गया, चिंता समाप्त हो गई, बढ़ी अति प्रीति स्नेह अत्यधिक बढ़ गया। तब राम ही बिलोक, बिलोक माने देखकर, तब श्री राम को देखकर, वैदेही माने सीता जी, सभय हृदय शर्म और लज्जा के कारण भयभीत हृदय से, बिनवत जहिते ही माने विनय करती हैं, जिस भी देवता का नाम स्मरण होता है सबसे विनय करती हैं, अकुलानी माने व्याकुल होकर, महेश भवानी माने शिव जी, करहु सफल माने सफल कर दें, कर ही तो कल्याण करें, हरव माने हरण कर लें, चाप माने धनुष, गरुराई माने भार, गणनायक माने गणेश जी, वरदायक माने वर देने वाले, गुरुता माने भार, अति थोरी माने अत्यधिक कम। सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी को धनुष के मंच पर देख करके सीता की माता जी को रामचंद्र जी पे संदेह होता है कि रामचंद्र जी अभी बालक हैं, इस धनुष को उठा नहीं पाएंगे। तो वह अपनी सखियों को पास बुला करके उनसे अपने संदेह को प्रकट करते हैं। तो उन सखियों में से एक सखी उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहती है कि हे सखी, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र जो होता है परम लघु अत्यधिक छोटा होता है, जासु बस जिसके बस में होते हैं, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, सुर सर्व सभी देवतागण। अर्थात वह कहती है सखी रानी से कि हे रानी, मंत्र जो होता है बहुत ही छोटा होता है, लघु होता है, परंतु मंत्र के ही बस में ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी और सभी देवतागण उसी मंत्र के ही नियंत्रण में होते हैं।
महामत्त गजराज कहो, चाहे ये कहो कि मदमाता हुआ गजराज हाथी, विशाल शक्तिशाली मदमाता हाथी हो, वश में कर लिया जाता है। अंकुश माने अंकुश, खर माने छोटा, छोटे से अंकुश से बस में कर लिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर विशाल शक्तिशाली हाथी भी हो तो भी उसका जो महावत होता है एक छोटे से अंकुश से उस हाथी को उसको बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, सकल भुवन अपने वश किन्हे। जो कामदेव हैं वह कुसुम माने पुष्प के धनुष और बाण लेकर के संपूर्ण भुवन को, संसार सभी लोगों को, संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लिए हैं। देवी तजिए संशय अस जानी, हे रानी अस जानी, ऐसा जान करके अपने संशय अपने संदेह को त्याग दे। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी सुनो, राम जो है धनुष को भंजब माने अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, सखी के वचन यानी बातों को सुन करके भय परतीति माने विश्वास हो गया। किसको? सीता जी की माता जी को अपनी सखी की बात को सुन करके विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनका विषाद जो चिंता थी, दुख था, वह क्या हो गया? मिट गया, समाप्त हो गया। बढ़ी अति प्रीति, और रामचंद्र जी के प्रति उनका स्नेह जो है और ज़्यादा बढ़ गया। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवती जहिते ही। तभी सीता जी वैदेही रामचंद्र जी को बिलोक माने देख करके सभय हृदय, भय भीत हृदय से, अर्थात भयभीत हृदय का मतलब वहाँ सभा में बहुत सारे लोग उपस्थित थे, ऐसे में स्त्रियोचित स्वभाव, लज्जा और शर्म के कारण वह मन ही मन जिस भी देवता का जेते ही जिस भी देवता का स्मरण होता है उनका विनय करती हैं मन ही मन। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। महेश भवानी मतलब महेश अर्थात शंकर जी और पार्वती जी को भी मन ही मन व्याकुल होते हुए, अकुलाते हुए, व्याकुल होते हुए मनाती हैं और कहती हैं कि हे शंकर जी, हे पार्वती जी, आप भी प्रसन्न हो जाएं। करहु सफल आपन सेवकाई, आपकी जो मैंने सेवा की है उस सेवा को आप सफल कर दें। कर हितु, और मेरा कल्याण करें। हरहु माने हरण कर दें, हल्का कर दें। किसकी? चाप गरुराय, गरुराय माने भार को, अपने इस धनुष के वजन को का हरण कर लें, भार का हरण कर लें। हे शंकर जी, आप अपनी इस धनुष के भार के वजन को कम कर दें। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तू सेवा। आगे वह गणेश जी से भी प्रार्थना करती हैं कि हे गणनायक, हे गणेश जी, वरदायक मनोवांछित फल देने वाले, मनोवांछित वर देने वाले गणेश जी, आज लगे किन्हीं तो सेवा। आज तक मैंने जो आपकी सेवा की, आपकी पूजा अर्चना की, बार बार विनती सुनू मोरी, आज फिर आप मेरी बार बार विनती को सुने और मेरी विनती को सुन लीजिए। करहु चाप गुरता अति थोरी, और कर दें, करहु माने कर दें, चाप माने धनुष की, गुरता माने भार को, अति थोरी माने अत्यधिक, थोरी माने कम, अत्यधिक कम कर दें। हे गणेश जी, आज आप मेरी विनती को सुन लीजिए और शिव धनुष के भार को अत्यधिक कम कर दीजिए जिससे शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी आसानी से उठा सकें। व्याख्या को एक धारा प्रवाह में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो व्याख्या लिखने से पूर्व हम संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। पूर्ववत का मतलब यह पद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक धनुषभंग से लिया गया है। और प्रसंग, प्रस्तुत पद में सीता जी की माता जी को उनकी एक चतुर सखी ने
विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से श्री राम की क्षमता के संबंध में विश्वास दिलाने और सीता द्वारा विभिन्न देवताओं की प्रार्थना किए जाने का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धनुष भंग के समय जब सीता जी की माता श्री राम को छोटा समझकर धनुष तोड़ने में असमर्थ मानकर अपनी सखी से शंका प्रकट करती हैं, तब उनकी सखी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उनको समझाते हुए कहती हैं कि हे रानी, मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु मंत्र के वश में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी रहने के लिए विवश होते हैं, और अत्यधिक विशाल और मदमाते गजराज को भी महावत छोटे से अंकुश से अपने नियंत्रण में रखता है। आगे सीता जी की माता को उनकी सखी समझाते हुए कहती है कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, इस सारी बातों को अच्छी तरह से जानकर आप अपने संदेह को त्याग दीजिए और विश्वास करें कि श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी के मुख से इस प्रकार की बातों को सुन करके रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य पर विश्वास हो गया, उनकी उदासी दूर हो गई और श्री राम के प्रति उनके मन में स्नेह और अधिक बढ़ गया। इसी समय सीता जी श्री राम को देखकर जो भी देवता उनके स्मरण में आते हैं, उन सभी देवताओं से श्री राम की सहायता हेतु प्रार्थना करने लगती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अत्यधिक व्याकुल होकर मन ही मन में प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मैंने आपकी जो कुछ भी सेवा आराधना आज तक की है उसका फल प्रदान करते हुए और मुझ पर कृपा करके धनुष की गुरुता अर्थात भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए, जिससे कि रामचंद्र जी धनुष को आसानी से उठा सके। सीता जी पुनः गणेश जी की भी प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे गणों के नायक और वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज तक आपकी सेवा की, पूजा अर्चना की, आज मेरी विनती को सुन लीजिए। वह सेवा मैं आज के ही दिन के लिए की थी, अर्थात श्री राम जैसे पुरुष को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से आपकी पूजा अर्चना मैंने की थी। आप मेरी विनती को सुन लीजिए और धनुष की गुरुता अर्थात भारीपन को बहुत ही कम कर दें, जिससे श्री राम धनुष को आसानी से उठा लें और उनसे मेरा विवाह हो जाए। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं अंत में। भाषा शैली अवधि है, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है, रस भक्ति और श्रृंगार है, छंद दोहा और चौपाई है, अलंकार अनुप्रास रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश है, गुण प्रसाद और माधुर्य है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।